एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग लगभग एंडिंग पे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दो कंट्रीज देखेंगे, एक तो थाईलैंड और दूसरा वियतनाम। लेकिन उसको देखने के लिए साउथ ईस्ट एशिया का ये थोड़ा सा मैप हमें देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने 4 कंट्रीज का नक्शा बनाया है। म्यांमार, ये वाला इलाका थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 4 देशों को आपको एक साथ पढ़ना है और इसमें आपको कुछ चीजें देखनी है। पहली चीज ये देखनी है कि इनके जो सिटीज हैं, खास करके इनकी जो कैपिटल सिटीज हैं, उनको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। जैसे म्यांमार की नेपिदा, तो ये नॉर्थ में है। फिर आप देखेंगे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, ये उसके साउथ में है। फिर ये नोम पेन कंबोडिया की, उसके साउथ में है। और हनोई जो है सबसे नॉर्थ में है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ जमाने को आ जाए तो सबसे ऊपर आएगा हनोई, फिर नेपिदा, फिर बैंकॉक और फिर नोम पेन। ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे जमाना। और ईस्ट टू वेस्ट जमाने को आ जाए या वेस्ट टू ईस्ट तो नेपिदा, फिर बैंकॉक, फिर आपका ये नोम पेन और ये हनोई। तो इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मांडले, सितवे म्यांमार का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यंगून, ठीक है। ये वाई का मतलब यंगून, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेनली हमें फोकस करना है थाईलैंड में, ठीक है। तो ये है थाईलैंड का नक्शा, ठीक, ये है थाईलैंड, ये पूरा, ठीक है। थाईलैंड की बॉर्डर किससे किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है, लाओस से मिलती है, कंबोडिया से मिलती है और इधर थोड़ा सा वियतनाम से मिलती है और ऊपर चाइना से मिलती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कुछ फिजियोग्राफी। तो ये देखेंगे, ये 1 नंबर का माउंटेन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये 1, 2, 3 माउंटेन कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको। ये 1 नंबर का माउंटेन है दावना रेंज, DAWNA, दावना रेंज, जो कि म्यांमार और थाईलैंड के बीच में नेचुरल बॉर्डर का काम करती है, दावना रेंज। दूसरा है नंबर में दांगरेक माउंटेन, ये जो दूसरा नंबर है दांगरेक माउंटेन, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर का काम करती है। और तीसरा है, ये नंबर वियतनाम में है, वियतनाम और जो लाओस की बॉर्डर में है, अन्नामाइट रेंज। ये अन्नामाइट रेंज लाओस और वियतनाम के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नदियों को हमें देखना है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है CP, माने चायो फ्राया रिवर। चायो फ्राया रिवर ये जो है, ये 2 नदियों से मिलकर बनती है, उसको चायो फ्राया रिवर कहते हैं। एक रिवर है, ये दोनों नदियां थाईलैंड की उच्च भूमि से निकलती हैं। एक है नान रिवर और दूसरा है पिंग रिवर। ये नान और पिंग दोनों रिवर जब मिलती हैं तो इस रिवर को बोलते हैं चायो फ्राया रिवर। यहां सबके फुल फॉर्म लिखे हुए, ठीक है। ये चायो फ्राया रिवर, और इसी चायो फ्राया रिवर के किनारे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक लोकेटेड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक। ये बैंकॉक के बाजू में एक इंपॉर्टेंट सिटी है थाईलैंड का, पट्टाया, पीक फॉर पट्टाया, ठीक। इसके अलावा थाईलैंड का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिटी CM का मतलब है चियांग माई, ये चियांग माई सिटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चायो फ्राया रिवर है, ये थाई हाईलैंड से निकलती है और आकर के गल्फ ऑफ थाईलैंड में आकर के गिर जाती है, और ये थाईलैंड में ही बहने वाली प्रमुख नदी है। और इसी नदी के किनारे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक लोकेटेड है। इसके अलावा इस पूरे रीजन पे थाईलैंड के अलावा अगर हम वियतनाम में देखें, क्योंकि हमें थाईलैंड और वियतनाम देखना है, क्योंकि लाओस हम पहले पढ़ चुके हैं, कंबोडिया हम पहले पढ़ चुके हैं, म्यांमार हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिवर है यहाँ मिकोंग, जो कि चाइना के तिब्बत रीजन से निकलती है, ठीक है। और इधर थोड़ी सी बॉर्डर बनाती है लाओस और म्यांमार के बीच में। फिर आगे ये लंबा चौड़ा बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और लाओस के बीच में, ये बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और ये बॉर्डर बना करके ये यहां से निकलती है और इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए फिर ये कंबोडिया में बहती है और वियतनाम में बहती है और इधर आकर के साउथ चाइना सी में, ये पूरा इलाका साउथ चाइना सी का है, ठीक है। यहां आकर के गिर जाती है। और इसी मिकोंग नदी के किनारे लाओस की कैपिटल वियंताने लोकेटेड है। और ये क्या कहते हैं, वियतनाम की एक महत्वपूर्ण सिटी हो ची मिन्ह, ये H का मतलब है हो ची मिन्ह, ये भी मिकोंग नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये गल्फ ऑफ टोंकिंग है, साउथ चाइना सी है। फिर इधर हम आ जाते हैं तो अंडमान सी है। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर म्यांमार और थाईलैंड मिलते हैं, जिस पॉइंट पर बिल्कुल एक नैरो लैंड का टुकड़ा है, भूमि का छोटा सा बहुत पतला सा टुकड़ा, मैप में आप देखेंगे
इस जगह को कहते हैं क्रा इस्थमस। इस्थमस का मतलब होता है नैरो लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मासेस, यानी भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो दो बड़े बड़े भूमि के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है। तो इधर अगर हम ये एक पॉइंट मान लें तो इस पॉइंट के ऊपर ये बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है, और फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो नीचे फिर मलेशिया और सिंगापुर वगैरह। तो ये पूरा मलय पेनिनसुला को, क्रा इस्थमस मलय पेनिनसुला को ये इस पूरे मेनलैंड के साथ में जोड़ती है। ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है थाईलैंड का, फुकेट आइलैंड, पर्यटन के लिए बहुत फेमस जगह है फुकेट। ठीक है, ये आइलैंड है थाईलैंड के, कुछ मेनलैंड के अलावा कुछ आइलैंड्स भी है थाईलैंड के, तो फुकेट उसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। इधर अंडमान सी है, ये गल्फ ऑफ मर्तबान है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप इस फिजियोग्राफी में जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा थाईलैंड में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह लोकेटेड है खोरट प्लेट्यू। ये थाईलैंड का सबसे मिनरल रिच प्लेट्यू है, खोरट प्लेट्यू। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इस प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फिजियोग्राफी हो गई। अब हम वियतनाम पे देख लेते हैं। वियतनाम पे ये एक रिवर है जो चाइना के तिब्बत से निकलती है, रेड रिवर, और ये आती है गल्फ ऑफ टोंकिंग में गिरती है। इसी रेड रिवर के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई लोकेटेड है, और इस रेड रिवर की एक सहायक नदी है ब्लैक रिवर, ये बी बना हुआ है। ठीक है, तो आर फॉर रेड रिवर, बी फॉर ब्लैक रिवर। ये मेकोंग रिवर हमने देख लिया, रेड देख लिया, ब्लैक देख लिया। ठीक है, अन्नामाइट माउंटेन देख लिया, मेकोंग रिवर, ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर, उनके सारे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। एनपीडी, ये लिखा हुआ है एनपीडी, नेपीदा म्यांमार की राजधानी, होचिमिन, एनपी माने नोमपेन, सीएम माने चियांग माई, पी यानी पट्टाया, बाय माने यंगून, ये तमाम चीजें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कंट्री पर्टिकुलरली थाईलैंड। थाईलैंड जिसका पुराना नाम सियाम भी है, सियाम नहीं सियाम, और इसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, यहां सफेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के रीवा को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है, थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। इसकी कैपिटल है बैंकॉक, जो कि चायो फ्राया नदी पर बसा हुआ है। इसकी करेंसी है बाहत, BAHT। ये ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नेवर कॉलोनाइज्ड। साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से केवल थाईलैंड ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। बाकी साउथ ईस्ट एशिया के 10 सारे देश, चाहे वो म्यांमार हो या वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, ये सब गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, ये एकमात्र देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा है। एग्रीकल्चर में थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है राइस। सबसे महत्वपूर्ण फसल यहाँ पर राइस होती है, राइस कल्टीवेशन किया जाता है, और डिफरेंट वेराइटीज के राइस यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और थाईलैंड वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ राइस भी है। इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी में जिप्सम फेल्स फॉर लिग्नाइट, ये तीनों चीज पाए जाते हैं खोरट प्लेट्यू में। ठीक है, तो ये तीन चीजों में इनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर है प्रोडक्शन में, जिप्सम फेल्स फॉर लिग्नाइट वगैरह। ध्यान रखिए। खोन यहाँ का डांस ड्रामा है, रामलीला किया जाता है। रामलीला जो हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, तो थाईलैंड की रामलीला को खोन कहते हैं, जिसमें डांस भी किया जाता है और ड्रामा भी किया जाता है। ड्रामा माने किसी नाटक को दिखाया जाता है डांस के माध्यम से इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, मुखौटा वगैरह लगा करके रामलीला किया जाता है। बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। थाईलैंड एक बहुत बड़ा साउथ ईस्ट एशिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग घूमने जाते हैं, वहां पर सुंदर सुंदर बीच हैं, स्पा वहां पर अच्छे खासे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो कई प्रकार से लोग कुल मिलाकर के जो है कैसीनो वगैरह भी वहां चलते हैं। तो टूरिस्ट, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूरब का वेनिस। वेनिस इटली का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां लोग टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक आती है, रेड बुल ब्रांड, वो थाईलैंड की है, ये आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड का पुराना नाम भारतीय इतिहास में सुवर्ण भूमि भी मिलता है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसलिए सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? बैंकॉक पे है। ठीक, इसके अलावा थाईलैंड को जाना जाता है मेडिकल या स्पा टूरिज्म के लिए। ठीक है, स्पा टूरिज्म के लिए जो थाईलैंड है वो सबसे बेस्ट, थाई स्पा सबसे बेस्ट स्पा माना जाता है। चलिए, थाईलैंड हो गया। अब हम देखते हैं वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग। इसके अलावा आप इसकी फिजियोग्राफी देख लीजिएगा। ठीक है, इधर ये पूरा गल्फ ऑफ टोंकिंग, इधर साउथ चाइना सी, इधर नॉर्थ में चाइना, और फिर उसकी बॉर्डर लगती है लाओस के साथ और कंबोडिया के साथ। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा थाईलैंड के साथ। ये अन्नामाइट माउंटेन है, यहाँ पर रेड ब्लैक रिवर है। तो कुछ फिजियोग्राफी वियतनाम की देख लेंगे। तो इसकी करेंसी है डोंग। लार्जेस्ट सिटी है हो ची मिन सिटी।
कैपिटल जरूर हनोई है लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन वियतनाम के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्हीं के सम्मान पे इसका नाम हो ची मिन सिटी रखा गया है। इसका वास्तव में पुराना नाम सैगोन है, SAIGON, सैगोन। ये एस शेप्ड कंट्री है, आप देखेंगे तो लगभग इसका जो स्वरूप है वो एस जैसा दिखाई देता है, ठीक है, और एस जैसी आकृति है इसकी। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना और नॉर्थ कोरिया और रसिया, क्यूबा, इसकी तरह ये सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट कंट्री है। यूनिफिकेशन, वियतनाम पहले दो भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, और नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच की जो सीमा रेखा थी, बॉर्डर लाइन थी, उसको 17 डिग्री पैरेलल, 17 डिग्री की अक्षांश रेखा उनके बीच से गुजरती थी। लेकिन 1976 में लंबे समय तक इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, जिसको वियतनाम युद्ध कहा जाता है। ये वियतनाम युद्ध 3 बार हुआ है, प्रथम वियतनाम युद्ध, द्वितीय वियतनाम युद्ध, तृतीय वियतनाम युद्ध, ठीक है। तो अलग अलग पीरियड में 3 युद्ध हुए हैं और अंतिम ये जो युद्ध है 1975 में समाप्त हुआ वियतनाम युद्ध। और इस युद्ध के समापन के साथ में नॉर्थ वियतनाम की विजय हुई, साउथ वियतनाम की पराजय हुई, और नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट विचारधारा का था। फिर बाद में दोनों का एकीकरण हो गया, नॉर्थ और साउथ का 1976 में, ठीक है। नेशनल फ्लावर, वियतनाम का जो राष्ट्रीय फ्लावर है वो है पिंक लोटस। ये मैंने इसलिए बता दिया कि हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, इनका पिंक लोटस, हमारा कोई भी लोटस है वो नेशनल फ्लावर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट केव, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा वियतनाम में पाई जाती है। वो गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें चीन की दीवार भी घुस जाएगी, ठीक है, इतनी बड़ी है। चलिए वियतनाम के बारे में कुछ और चीज देखते हैं हम लोग। वियतनाम एग्रीकल्चर वियतनाम में अच्छा खासा होता है। राइस, चावल महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है, और चावल के एक्सपोर्ट में दुनिया में 2nd नंबर है चाइना के बाद वियतनाम। तो ब्रैकेट में ई लिखा है माने एक्सपोर्ट। कैश्यू नट, काजू के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में दुनिया में फर्स्ट रैंकिंग है वियतनाम की। ब्लैक पीपर में जो है प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। फिर कॉफी के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में वियतनाम 2nd नंबर पे है। इसके अलावा टी भी काफी मात्रा में होता है, रबर भी होता है, सिंकोना भी होता है, और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ये मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वियतनाम में पाया जाता है। इकोनॉमी में बॉक्साइट, पेट्रोलियम, टंगस्टन और बिस्मथ। तो बॉक्साइट में दुनिया में इसका जो प्रोडक्शन है 4थे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वियतनाम, और टंगस्टन और बिस्मथ में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी जो एक रोबोट है जो मानव जैसा दिखता है उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं, यहां पर बनाया गया है, उसका नाम है टोपियो, TOPIO, टोपियो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा हमें देखना है इसमें इंडो चाइना पेनिनसुला किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा इलाका, ये जो पूरा बाहर निकला हुआ है, यहां से ये वाला इलाका, ये जो समुद्र की तरफ घुसा हुआ है साउथ चाइना सी में, इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला की परिभाषा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो अगर हम ये वाला इलाका देखेंगे तो इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, और ये वाला इलाका लैंड है, इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। उसमें 3 देश आते हैं, पूरा आपका कंबोडिया, ये वियतनाम का इतना भाग, और उसमें लाओस। तो 3 देशों को इंडो चाइना पेनिनसुला के देश कहते हैं, VLC, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। तो इंडो चाइना पेनिनसुला, इसको इंडो चाइना पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे इलाके पर प्राचीन काल में भारतीय और चीनी संस्कृति यहां पर काफी मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। लेकिन बाद में इसी इंडो चाइना पेनिनसुला पर फ्रांस का अधिकार हो गया, लंबे समय तक फ्रांस ने इस पर शासन किया, ठीक है। तो इंडो चाइना पेनिनसुला एक कल्चरल नेम है, सांस्कृतिक नाम है, ठीक है, जो 3 देशों को मिलाकर कहा जाता है। मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला किसको कहते हैं, ये वाला पूरा इलाका यहां से, ठीक है, यानी ये थाईलैंड का सदर्न पार्ट और मलेशिया का नॉर्दर्न पार्ट। तो मलेशिया और थाईलैंड को मिलाकर के मलय पेनिनसुला कहते हैं इसको, ठीक। वियतनाम वॉर हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन वियतनाम वॉर का संबंध यही है कि वियतनाम पहले 2 भागों में बटा था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। इनके बीच में कई बार लड़ाई हुई और अल्टीमेटली 1975 में दोनों के बीच का लड़ाई सुलझ गया और 1976 में दोनों देशों का एकीकरण हो गया, ठीक। चलिए अब एशिया में हमारा 2 देश बचे हुए हैं, एक यमन और दूसरा UAE, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल तो पहले UAE पढ़ना चाहिए था, बाद में यमन,
लेकिन अब जगह छोटा है और यूए के बारे में थोड़ा डिटेल ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर यमन पढ़ लेते हैं। यमन अरेबियन पेनिनसुला में जो है सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसकी कैपिटल है साना और हैविंग अबाउट 200 आइलैंड्स अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड, यानी यमन जो मुख्य भूमि में है, इसके अलावा रेड सी और अरेबियन सी में इसके छोटे छोटे कई आइलैंड है जिस पर यमन का कब्जा है। तो लगभग 200 आइलैंड पर भी कब्जा है यमन का। कुछ उदाहरण के लिए मैंने नाम लिख दिए हैं, जैसे सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड अरेबियन सी में है जिसमें यमन का कब्जा है। इसके अलावा हनीस आइलैंड जो कि रेड सी में है और उस पर यमन का कब्जा है। कामरान आइलैंड ये रेड सी में है और उस पर यमन का कब्जा है। तो कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड आपको ध्यान रखना है। यमन में एग्रीकल्चर में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, सोरगम यानी बाजरा और कॉटन यानी कपास। इकोनॉमी में या मिनरल में इसके पास यदि कुछ है तो वो नेचुरल गैस है, ठीक है। इसके अलावा यमन में एक पौधा पाया जाता है जिसको बोला जाता है खाट प्लांट, खाट का पौधा, ठीक है। ये जैसे भारत में गली गली आदमी तंबाकू खाता है, एक नार्कोटिक्स है ये खाट का प्लांट। जैसे तंबाकू एक नार्कोटिक्स है माने मादक पदार्थ है, वैसे ये खाट का प्लांट के जो पत्ते आते हैं वो भी एक मादक पदार्थ है और लोग यहाँ पर यमन में उसको खाते हैं जैसे भारत में तंबाकू खाते हैं। मोचा कॉफी, कॉफी की एक वेराइटी होती है मोचा, वो यमन में बहुत फेमस है और उसकी थोड़ा स्पेशल फ्लेवर होता है। तो यमन इज नोन फॉर मोचा कॉफी। हाउदी रेबेल ग्रुप, यहां पर वहां पर एक आतंकवादी संगठन या विद्रोही संगठन काम करती है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में है चकमा, तो यहां पर है हाउदी, HOUTHI हाउदी, ठीक है। यहां पर दो महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यमन में। एक है सिमम, SHIBAM सिमम, ठीक है, बहुत फेमस जगह है, वहां लोग घूमने जाते हैं। और दूसरा है दार अल हजर, ठीक। तो इसी के साथ ये यमन भी हमारा जो है वो समाप्त हो गया। अब हमारा केवल एक कंट्री बच गया है एशिया में और इसी के साथ हमारा एशिया समाप्त हो जाएगा। फिर एशिया के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण और कोई बात छूट रही होगी। और आने वाले 2 वीडियो में हमारा ज्योग्राफी विल बी एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मैपिंग के साथ देख करके करते चलिएगा, ठीक है। अभी प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आए कि मेकॉन्ग रिवर कहां जाकर के गिरती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, गंभीरता से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।